हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मेरी एक लेसन नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं साइंस का स्टैंडर्ड 8 के लिए। सो हमने लेसन नंबर 1 जैसे मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया था, थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि आप थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कितने टोटल लेसन है। तो मैंने आपको बता दिया था कि टोटल 13 लेसन है आपके इसमें, और उसमें से ये है पहला आपका लेसन साइंस का, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब एक्चुअली में साइंस कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, एंड इसी चीज़ को जानने के लिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए डाउनलोड कर लिया है। ये एक लिंक है जो NCERT के द्वारा प्रोवाइड की गई है। मतलब अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस पर और जाकर डीप में कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको डाउट क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ही ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे पूरा 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 वीडियो और पूरा आपका लेसन क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में आप मुझे लास्ट में ज़रूर पूछना। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप सबसे पहले ऐसा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रोज नए नए लेसन्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अब हम सबसे पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने जैसे डिस्कस किया था लेसन में कि व्हाट द लेसन इज ट्राइंग टू टेल अस, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन एंड व्हाट द नेम ऑफ द लेसन इज ट्राइंग टू टेल अस, ये हमने डिस्कस किया था। तो लेसन का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब यहाँ पर आपको इन दो शब्दों से समझ में आ जा रहा है कि एक्चुअली में साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको कुछ नई नई चीजें को इन्वेंट करना ही होता है। इसलिए यहाँ पर वर्ड किया गया है इन्वेस्टिगेट। हम बोलते हैं ना, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, मतलब उन्होंने उस पर ज्यादा वर्क किया, उस पर उसको अच्छे से रिसर्च किया। तो एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस, इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस का अर्थ क्या है? इन्वेस्टिगेट ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस मतलब साइंस का एक ऐसी दुनिया जिसमें हमें नई नई खोज करनी होती है, हर एक चीज को डीप सर्च करना पड़ता है। तो उसी दुनिया को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसमें। तो क्या दिया है? प्रोब एंड पॉन्डर। एक स्टोरी है आपको प्रोब एंड पॉन्डर के ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डियर यंग साइंटिस्ट, आपको बोला है डियर यंग साइंटिस्ट। सो हम मतलब जो स्टूडेंट्स है, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डियर यंग स्टूडेंट्स साइंटिस्ट, डियर यंग साइंटिस्ट मतलब हम अभी के साइंटिस्ट हैं। इसमें इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस मतलब हम भी कुछ नई नई चीजों को खोज रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए हम क्या हुए? एक यंग साइंटिस्ट। अभी ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, मेन चैप्टर आगे है। बस ये कुछ आपको समरी दी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर you will find a set of questions that are not made for any exam. They are unique invitations to spark your curiosity to explore the world of science. मतलब आपका वापस से अभी आपकी स्कूल खत्म हो गई थी, करेक्ट? आपके स्कूल खत्म होने के बाद वापस आपके स्कूल शुरू हो गए, यानी आपका पहला पेज है। मतलब आपके वापस से एक नया सुंदर सा नया सा पेज में आपका बहुत स्वागत है। You will find a set of questions. These are not meant for any exam. आपको बहुत सारे आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट मतलब ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या है कि सारे ही क्वेश्चंस, all questions are not for the exam. They are unique invitation to spark your curiosity. इसमें कहा क्या है या इन्विटेशंस मतलब आपके मन में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस भरा है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए, इसके लिए बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आर देयर, जिससे आपके वो एक ऐसी बुलावा है, आपके लिए ऐसा बुलावा है कि जिसमें आप सोच में पड़ जाए। कभी भी आपके बुक में अगर आप कोई लेसन पढ़ो और उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछती है आपके टीचर या फिर पूछता है आपका टीचर, सो देन यू थिंक, देन यू स्टार्टेड क्यूरियोसिटी, आपको जिज्ञासा हो जाती है जानने की। अगर आपको आंसर पता नहीं चला, सो जो आपके टीचर्स होते हैं वो जब बताते हैं, जब तक वो नहीं बताते तब तक जो क्यूरियोसिटी होती है आपके अंदर, जो आपके अंदर वो स्पार्क होता है क्यूरियोसिटी का, तो यही है बेटा कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है? तो these are the unique invitation to spark your curiosity to explore the world of science.
Why is one side of a पूरी thinner than the other? आपने कभी एक चीज सोची है क्या? अब यहाँ पर पूरी, आप कभी हलवा पूरी खाए होंगे, उसके बाद चने छोले भटूरे भी खाएंगे, भटूरा भी आप इसमें एक्सप्लेन ले सकते हो, छोला भटूरा आप ले सकते हो, उसके बाद आप आलू पूरी भी ले सकते हो। तो उस टाइम पे आपने जब देखा होगा तो पूरी, तो मोस्टली मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को जो ये होती है पूरी होती है, तो पूरी की वो प्लेन साइड को पहले कट आउट करके उसको खाने में बहुत पसंद आता है। देखिए पूरी जो होती है, एक साइड में वो पूरी मतलब उसके ऊपर चिपक जाती है, और दूसरी जो उसकी लेयर होती है वो थोड़ी थिन होती है, उसके ऊपर कैसे अलग एक कोटिंग हो जाती है, कोटिंग नहीं बोल सकते, एक लेयर हो जाती है जिसके अंदर एयर जो होती है वो एस्केप हो जाती है। एंड जब उसको खोलते हैं तो जो अगर हम इसको ऐसे पॉप करते हैं, मतलब उसमें एक होल करते हैं, तो होल होने के बाद क्या हो जाता है, वहां से आपको गर्म हवा आनी स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट। लेकिन जब उसको खाते हैं, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप भी इस सबसे रिलेट करोगे, क्योंकि बहुत लोग जो है, और जो रिलेट करते हैं उन्होंने कमेंट्स में रिलेट जरूर डालना है। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी? आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस, मतलब उन्होंने क्या पूछा है कि आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल बीचेस और डेजर्ट, क्या डेजर्ट में, मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, क्या डेजर्ट में और बीचेस में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हमें सिर्फ सैंड, ग्रेन्स ऑफ सैंड ही देखने के लिए मिलेंगे, और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी सिर्फ स्टार्स ही देखने के लिए मिलेंगे, है ना। राइट फ्रॉम ग्रेड 6, आप 6 ग्रेड से, आप जब तक 6 स्टैंडर्ड में थे तब से आपने पढ़ा है कि वी ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, हमने बहुत अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, हमने कॉकरोचेस के बारे में भी पढ़ा था। आपके ओल्ड एनसीईआरटी में आप सोचेंगे, जिसमें आपको था कि कॉकरोचेस के बारे में आपको यह था, मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म एक्सप्लेन किया था, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन की गई थी बेटा, है ना। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, अलग अलग इंसेक्ट्स, अलग अलग शेप्स, हर एक चीज अलग अलग। व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी? नेचर ने ऐसी अलग अलग चीजें क्यों है, नेचर हमारे ओके, सो ऐसी वास्ट डाइवर्सिटी क्यों है, ठीक है। उसके बाद है, इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, राइट इट हियर। तो यहाँ पर आपको बोला है कि इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट वर्ल्ड, क्या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके लिए आपको बहुत ऐसे जानने की इच्छा होती है? तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ऐसे जानने की इच्छा होती है, वो राइट इट हियर। तो आप आपका कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। सो यहाँ पर आपको लिखना है, एनीथिंग यू कैन राइट, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे मेरा जो क्वेश्चन है, आप यही क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ पर आप लिख सकते हो। वाई इज वन साइड ऑफ द पूरी थिनर देन द अदर, करेक्ट। ये भी आप पेपर लिख सकते हो, और आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि वाई इज लाइट वाइट, करेक्ट, वाई इज नॉट लाइट नॉट पिंक ग्रीन एटसेट्रा, लेकिन होते हैं। उसके बाद आप बात कर सकते हो, वाई फ्लावर्स ऑलवेज ब्लूम, वाई दे डिड नॉट ग्रो अप, ऐसे सब, क्यों वो फूलते ही क्यों है, क्यों वैसे ग्रो बड़े नहीं होते, है ना, ऐसी चीज, ठीक है। उसके बाद अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, okay. Our journey with curiosity into the world of science continues in 8th grade. 8th grade में आपकी curiosity की journey अभी new है, लेकिन यहाँ पर continuation में बताई गई है। We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far in grade 6. Adventure and exploration that has guided us so far in grade 6. We discovered how science begins with wonder, with simple why and how questions about the world around us. हमने ग्रेड 6 में भी पढ़ा है कि कैसे जो साइंस है वो वंडरफुल है, with simple why and how questions about the world around us. In grade 7, we learned that science is always evolving, that each answers open new
क्वेश्चन। आंसर से भी आप क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हो, मतलब अगर आपने आंसर पढ़ लिया तो यू कैन क्रिएट अ क्वेश्चन। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए मैंने बोल दिया तो यू कैन क्रिएट, यस, क्योंकि आंसर से आप लेकिन साइंस में इमेजेस होती है, ठीक है। साइंस सिंपल एंड वाई क्वेश्चंस, ओके। Now in 8th grade 8 we take the next step entering the investigate world of science। अभी हम क्या करेंगे, जो साइंस का वर्ल्ड है उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे अच्छे तरीके से कि वो कैसा है। Where wonder and evolution come together to form the heart of how science works। क्या ऐसा वर्ल्ड जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, और इस वर्ल्ड में क्या है, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन। वंडर एंड इवोल्यूशन मतलब कोई नई चीज का फॉर्मेशन, और वंडर, वंडर मतलब बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें, वंडर बहुत आप हैप्पी फील। ओके, नाउ हियर we don't want you to just learn new facts, we want you to learn how to find new facts। अब इस बुक में सिर्फ नए फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, तो ये बुक हमें सिखाएगी कि हम न्यू फैक्ट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, हाउ वी कैन लर्न टू फाइंड न्यू facts, how to find new facts। Investigation in science means more than just looking at something and asking only a simple question। Investigation in science means क्या होता है, Investigation in science का एक्चुअली में क्वेश्चन का आंसर यह है कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी चीज को देखना, उससे एकदम छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करना, उसे डीप उसके बारे में क्यूरियोसिटी आना, ठीक है, उसे डीप में जानना, तो उसे ही बेटा हम बोलते हैं क्या, तो उसे ही हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन इन साइंस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि now you can ask more focused question and design ways to perhaps do simple experiments to answer those questions and then use your observations to improve your understanding। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, तो आप इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है आपके मन में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे। सिंपल थिंग है, इस लाइन का मैं आपको अभी अर्थ समझाता हूँ जो इसमें ही एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट मीन यहाँ पे आपको बोला है बेटा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस है, तो ये बुक आपको क्या पढ़ा रही है, वी डोंट वांट टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, वी वांट टू नो यू लर्न टू हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। अभी न्यू फैक्ट्स हम कैसे, अब हमारे मन में किसी चीज की क्यूरियोसिटी है, जैसे हमने अभी फाइंड किया कि क्यों जब येलो टर्मरिक का पानी जब हम बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं तो क्यों वो हो जाता है रेड, ठीक है, क्यों वो रेड हो जाता है, ये चीज आपको याद आती है, ठीक है, कि बेकिंग सोडा जब उसमें डालते हैं तो क्यों वो रेड हो जाती है, ठीक है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आपको एक न्यू फैक्ट के बारे में पता चलेगा, और उसी न्यू फैक्ट से फिर आप एक नए, और उसी एक्सपेरिमेंट से आप नया फैक्ट को इन्वेंट करोगे, एंड आप इस बुक से सीखोगे कि हाउ यू कैन इन्वेंट अ न्यू फैक्ट। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है वेयर वी आर, okay, here I got। Now you can ask more focused question and design ways to perhaps do simple experiments to answer those questions and then use your observations to improve your understanding। ठीक है, आप क्या करते हो, आपको हर बार बहुत स्कूल्स में लैब मैनुअल प्रोवाइड की जाती है, तो उस लैब मैनुअल में क्या होता है, आपको एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखवाई जाती हैं। सेम थिंग यहाँ पर बोली है कि आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, जिस चीज में आपको क्यूरियोसिटी है, जिस चीज के लिए आपको क्वेश्चन मार्क है, उस चीज को आपको प्रैक्टिकल या फिर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, उसका एक ऑब्जर्वेशन लिखकर रख सकते हो। ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है, गुड। ओके, step by step we will learn how to use questions as starting points to try to observe carefully। हम धीरे धीरे एक एक लेसन से स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि हर एक क्वेश्चन को हमें कैसे समझना है, कैसे से स्टार्ट करना है, कैसे से लिखना है, ट्राई ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, एक्सपेरिमेंट एकदम सोच समझ के, अरे नहीं इसमें ये करेंगे तो अच्छा ऐसा हमारा आंसर आएगा, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। मतलब हम जिस चीज को देख सकते हैं उसे एकदम अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली बेटा। ओके, इसके बाद हम चीज ओके, हम बार बार मैं भूल जा रहा हूँ,
In doing so, each of you won't just be learners but also investigators. ओके जैसे आपको यंग साइंटिस्ट क्यों दिया था, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्या बोला है यहाँ पर, इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स। आपको क्यूरियोसिटी आनी चाहिए आपके अंदर और आपको नई नई चीजों को इन्वेंट करते रहना चाहिए, आपको केवल पढ़ना नहीं है, यू डोंट वॉन्ट टू बी जस्ट अ लर्नर। ओके उसके बाद यंग सेंटेंस, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड puzzles, these may range from everyday life like why does dough rise। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया था कि these may range from everyday life, आपको एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन आया था, आप ये भी वहां पर लिख सकते हो जो ब्लैंक में आपको दिया था, like why does dove rise, ठीक है, to the bigger mysteries of earth and beyond like in the world waiting बार-बार। आपको बहुत अलग अलग क्वेश्चंस है, तो बस ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ऐसे आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थ से रिलेटेड आ सकते हैं, वर्ल्ड गेटिंग वार्म, क्यों वर्ल्ड गर्म होता है इसके लिए भी, ठीक है। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज नंबर्स वंस अगेन। मतलब क्या, एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, आप जैसे ही कोई हर पन्ना पलटाओगे तो वी होप यू नोटिस दैट द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ पेज नंबर्स वंस अगेन। आप कभी भी एनसीईआरटी की बुक देखते हो तो जब आप पेज पलटाते हो तो कॉर्नर में होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एनी फोर कॉर्नर, कोई भी फोर कॉर्नर में से आपका जो लिखा हुआ पेज नंबर लिखा होता है तो उसे एक डिजाइन में क्रिएट किया जाता है, तो वो पेज नंबर की जो डिजाइन है वो आपने फिर से देखी होगी। On the left hand pages at the bottom, on the left hand pages at the bottom, you will find the image of root symbolizing the deep solid foundation of knowledge। मैं आपको दिखा देता हूँ, see this is, तो यहाँ पर ऐसा है पेज नंबर, यहाँ इस साइड में, सॉरी लेफ्ट दिस साइड, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है देखो एक रूट दिखाया गया है जो क्या सिंबलाइज करता है बेटा, so that symbolize, क्या symbolize करते थे, symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition, our culture and natural heritage। यही आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एक्सरसाइज में कि ये जो है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पर उन्होंने यही क्यों लिया, तो यहाँ पर आंसर है बेटा कि you will find the image of root symbolizing the deep solid foundation of knowledge। मतलब हम क्योंकि रूट डीप होती है तो एक नॉलेज का एक डीप सिंबलाइज, मतलब आप सिंबलाइज कर सकते हो एकदम डीप नॉलेज आप उससे ले सकते हो, सिंबलाइजिंग और डीप सॉलिड फाउंडेशन, मतलब आपको एक बहुत अच्छा अरे स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया है, अच्छे स्ट्रक्चर में एकदम डीप तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, दैट कीप्स अस कनेक्टेड। मतलब इस लेसन में, इस लेसन नहीं तो ये आपकी पूरी बुक आपको ऐसे आपके कल्चर से, इन्वायरमेंट से और ट्रेडिशन से ऐसे कनेक्टेड रखती है कि आप उसे एकदम डीपली उसे नोटिस कर सकते हो, करेक्ट। ऑन द राइट हैंड पेजेस, on the right hand pages in the top corner you will find a kite soaring, yes kite soaring, 1 minute, a bit 1 minute, yes see इस बार उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, जो लेफ्ट साइड वाले पेजेस है उन लेफ्ट साइड वाले पेजेस पे उन्होंने नहीं उन्होंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने लेफ्ट साइड पे किया है एक रूट जो कि बॉटम पे है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने राइट साइड में ऊपर टॉप में क्या किया है, काइट दी है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मिनट, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने 1 मिनट 1 मिनट, सी हियर है आपको काइट दी है, जो राइट साइड वाला पेज है उस पर काइट है एंड जो आपका लेफ्ट साइड वाला पेज है उस पर, अभी यहाँ पर आपको रूट नहीं दी होगी, अब शायद आपको एक्सप्लेन किया होगा कि आपको इसका भी क्या सिंबलाइज कर रहा है वो भी आपको दिया होगा। सी काइट सोरिंग इन द स्काई रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ we are to explore the unknown, we are to explore the unknown। ये चीज समझ में आई सबको? ओके ओके बहुत अच्छी बात है। ओके नाउ सी हियर, आपको क्या बोला है यहाँ पर, नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट, ठीक है, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है आप इतने ऊपर तक लेके जाओ कि आप ऐसी अननोन चीजें जो आप नहीं जानते वो चीजें भी आप जान लो, टू एक्सप्लोर ऐसी ऐसी चीजें आप जान लो जो आप अभी तक नहीं जानते थे, जो आपके लिए जाननी जरूरी है। ओके टुगेदर दिस टू सिंबल्स, द रूट एंड द काइट, यहाँ पर 2 सिंबल्स है आपके बुक में, एक है द रूट एंड द काइट, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट।
स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन। अगर आप उसे एक इमेजिन करते हो, रियल इमेजिनेशन में अगर आप उसे इमेजिन करते हो और ऐसा फील करते हो कि आप एक रियलिटी में जी रहे हो, तब आपको इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप रूट को देखते हो तो रूट का जो सिंबलाइजेशन है वो भी आपको एक्सप्लेन हो रहा है, और अगर आप काइट देख रहे हो तो काइट क्या सिंबलाइज कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो मतलब ये बुक एकदम ऐसे तरीके से डिजाइन की गई है जिससे बच्चे अपना मतलब एकदम स्टे ग्राउंडेड, मतलब एकदम जमीन से लगे हुए नहीं, तो एकदम उनका जो हृदय है, दिल है, आप बोल सकते हो हृदय दिल, वो एकदम ऐसे कनेक्टेड है, काइंड है, कंपैशनेट है, आप बोल सकते हो एनीथिंग। रिमेंबर होगा सर? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ओके हो गया था। Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observations with the freedom of creative thinking. आपको हमेशा, आपका कभी भी इन्वेस्टिगेशन तभी कंप्लीट होगी या फिर वो अच्छा काम करेगी जब आप एक बैलेंस सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, आपके पास एक एकदम सॉलिड केयरफुल ऑब्जर्वेशन का ये होगा, मतलब आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से नोट किया होना चाहिए, हर एक चीज को बहुत गहराई तक ऑब्जर्व करना चाहिए। वो अगर नहीं रहा, वो अगर एक सॉलिड ग्राउंड, उसका सॉलिड फाउंडेशन क्या बोल सकते हो, नहीं रहा, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग you will also notice some patterns in the lines at the bottom of the, yes, ये आप देख सकते हो, ये क्या पैटर्न है, पहले थोड़ा सा ये था, फिर थोड़ा खराब हो गया, फिर पूरा ही खराब हो गया, है ना। आप थोड़ा से करोगे तो इससे से कुछ होगा, है ना। See, you will also notice, okay, there are some hidden scientific thoughts in these as well, but don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. अब यहाँ पर उन्होंने बोला है, यहाँ पर उन्होंने एक ऑनेस्ट आंसर दिया है कि उन्होंने दे आर मेनली टू मेक द पेजेस अ लिटिल लेस बोरिंग। उन्होंने ये इसलिए बनाया क्योंकि जो पेज है वो थोड़ा कम बोरिंग लगे, ओके, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा क्रिएटिव, लेकिन इस पे कुछ साइंटिफिक भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अच्छा दिखना चाहिए इसके लिए नहीं बनाया उन्होंने बस इसीलिए बनाया है ताकि एक हिडन साइंटिफिक थॉट उसके पीछे है। Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity is supported by strong roots and lifted by soaring ideas might take us. अब आप आगे देखने जा रहे हो कि आगे क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। Okay, see, what is this? This is the picture of he is taking vaccine. Okay, इसी में भी यहाँ से मेन चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, वो बस आपको एक ये था, क्या बोलते हैं आप, एक्सप्लेनेशन था। This year, our investigate adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to the planet wide challenges we can't ignore. मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको पूरे लेसन्स के एक समरी दे रहा है, ये पूरे लेसन्स के आपको क्या दे रहा है, एक समरी दे रहा है, एक शॉर्ट समरी दे रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये लेसन नंबर 2 है। आपको पिछले साल एक लेसन था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फो एंड फंगी, वही आप बोल सकते हो इसको, यहाँ पर थोड़ा सा अलग नाम दिया हुआ है, यट यू कैन सी इन द, मैंने एक शॉर्ट डाला है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शॉर्ट डाला है, तो उस शॉर्ट पे आप देख सकते हो, उसमें मैंने रिलेटेड वीडियोस में डाल दिया है कि आपको कौन कौन से लेसन है। सो उस शॉर्ट के रिलेटेड वीडियोस में या फिर आप मेरे चैनल को भी विजिट करके आप देख सकते हो, तो मैं डाल दी कि आपको कितने कितने लेसन है, ठीक है। सो इसमें पहले ये लेसन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, दैट दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेट एडवेंचर विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर। सी यहाँ पर इस बार एडवेंचर या फिर जो हमारी जर्नी है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम ऐसे माइक्रोब्स की बात करने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतुओं की बात करने वाले हैं, जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु जो हम हमारे आंख से नहीं देख सकते, इसे हम हमारे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कांट सी थ्रू अ नेकेड आई, उसे ही बोलते हैं हम छोटे छोटे जीव जंतु जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर, अब हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हार्मफुल एंड डेंजरस। ओके, वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग सम ओके, एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स में इसका आंसर मुझे सभी देना, कि जो आप दही खाते हो,
ठीक है, आप सभी एक दही खाते हो, बहुत लोगों ने दही खाया होगा, अच्छा दही नहीं समझ, कर्ड बोल देता हूँ, ठीक है, आप सभी ने दही खाया होगा, कर्ड खाया होगा। सो कर्ड में भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं दिखते, आपके नेकेड आई के थ्रू आप नहीं देख सकते। तो आपको वो कमेंट करना है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया हमें हमारे बॉडी से रिमूव करने चाहिए, उसके लिए कुछ वैक्सीन लेनी चाहिए या उसकी जरूरत नहीं होती है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में देना। Okay, we will start by examining something as small as a single drop of water and uncover a hidden world of tiny organisms, unseen but deeply linked to us. Some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicines, while others can be harmful, causing infection. कुछ माइक्रोब्स, सारे माइक्रोब्स आर नॉट बैड, सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते, सारे माइक्रोब्स गंदे नहीं होते, सब कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बुरे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट पे गौर करना। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड। आपको थोड़ा समझ में आएगा, पीछे रिवाइंड ले लो वीडियो को एंड फिर समझ आएगा कि ये लाइन में क्यों आपको बढ़ रहा हो, अंडरलाइन करने के लिए। But what does our body need to stay healthy? How do we fight this infection? We will find out how nutritious food, exercise, medicines and vaccines help us to stay healthy. ये जब बट अभी ये है हेल्दी वाला, एक हेल्थ का लेसन भी था आपको, अभी मैंने जो आपको लिंक दी थी वो रिलेटेड वीडियोस में या फिर मेरे चैनल में चेकआउट करो, तो उसमें एक हेल्थ का लेसन था, तो उसमें भी से। तो ये इन्फेक्शंस, हाउ डू वी फाइट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस हम कैसे फाइट कर सकते हैं? सो सी, तो ये उस लेसन में हमको ये पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रिशन, फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन ये हमें हेल्दी रहने के लिए कितने इंपॉर्टेंट एंड फाइट इन्फेक्शंस, बट दैट जस्ट द बिगिनिंग। इन टुडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इंप्रूविंग आवर लाइफ। यस, साइंस बहुत ज्यादा जा रहा है आगे, साइंस की वजह से कहीं ना कहीं आज एआई है, साइंस की वजह से ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, इसलिए हम डे बाय डे इतना आगे जा रहे हैं। दिस इज द वेरी थिंग, क्योंकि आप बोलते हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लेकिन आज के टाइम पे आप ये भी बोल सकते हो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्योंकि विज्ञान की वजह से आपका बहुत आगे यश बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मेनी वेज। अभी आपको एक था इलेक्ट्रिक आई थिंक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग एंड मैग्नेटिक, हाँ ये लेसन था आपको, yes this is the lesson. In many ways to help makes our life easier, we dependent on the heating effect of electric current to keep us warm, while the magnetic effect helps us motor run and machine function। सिंपल है, हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का वार्मनेस पैदा करने के लिए, एंड दूसरी चीज तो है मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करना करते हैं, कोई चीज को किसी मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत होती है चलने के लिए, तो उसके लिए जैसे कि मोटर्स रन एंड मशीन्स फंक्शन। दिस फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। अभी कुछ फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपको एक फोर्स का भी लेसन है, ठीक है, आपको एक फोर्स का लेसन है। सो आफ्टर वाचिंग इलेक्ट्रिसिटी do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that make objects speed up, slow down or change direction। अब इन्हीं फोर्सेस के वजह से क्या होता है, इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं कि इन्हीं फोर्सेस की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की चीज कम होती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो किसी ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाती है, तो किसी ऑब्जेक्ट ऊपर होने लगती है। तो आप मुझे और एक आंसर का कमेंट्स में आप मुझे और एक आंसर बताना कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमें नीचे खींचता है, मतलब कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, एंड उस चीज, और मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो चीज अंतरिक्ष यूनिवर्स में कम है, ठीक है। Understanding forces help explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground and why a car stops when the brakes are applied। ठीक है, कि जब हम, इसमें भी एक फोर्स है कि हम कार में जब ब्रेक्स दबाते हैं तो वो रुक क्यों जाती है। अब ये एक समरी है कि आप लेसन्स में, आगे के लेसन्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो उसकी ये है एक समरी, ठीक है। This also leads us to idea of pressure, how the force is distributed over an object. The same concept of forces and pressure also decide how air moves. A small difference in pressure can result in a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to stronger winds and sometimes even cyclones।
ठीक है बेटा, समझ में आया आपको यहाँ तक। अब ये जो था इसमें बस आपको फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि फोर्स कैसे कैसे आपको यूजेबल है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका पार्ट 1। कल पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा सो दिस फोर्सेस, ये फोर्सेस के बारे में पूरा ही एक्सप्लेन करूंगा। पूरा लेसन कल के पार्ट में खत्म हो जाएगा। सो पार्ट 2 देखना कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। तो आज के लिए बस आप सभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मैं आपको भी एक चीज दिखा देती। चलिए गाइस, तो मैं लास्ट में आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा चैनल लर्न फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुझे यहाँ पर अगर सब्सक्राइब कर देना है, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और आप मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे, ये सब्सक्राइबर बटन दबाइए। एंड इसमें मेरी देख सकते हो आप, ये जो है इसमें फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंटायर ईयर सिलेबस, इसमें कितने कितने लेसन से आपको क्या क्या पढ़ना वाला है आप मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे नीचे शॉर्ट्स भी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है। तो ये वाला जो मेरा शॉर्ट्स है कि क्लास आर स्टार्टिंग वॉच नाउ, ये वाला जो है मेरा शॉर्ट, तो इसे देखिए। इस शॉर्ट में अगर आप डायरेक्टली आप इसको नहीं आप अगर आपको डायरेक्टली इस लिंक को विजिट करना है, इतना ओपन वगैरह नहीं करना है, तो आप इस वीडियो पर विजिट करके मैंने यहाँ पर एक रिलेटेड वीडियो की लिंक दी हुई है, तो उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, चेक इन आउट कर सकते हो और लाइक जरूर करना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये जो देख सकते हो आप, ये प्लेलिस्ट में जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, अब मैं और बनाने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी के लिए जस्ट फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको रोज के लेसन, हर एक लेसन का पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी जितने पार्ट बनेंगे उतने पार्ट का मैं हर एक दिन इसमें डालने वाला हूँ। तो अभी जो वीडियो आपको, ये जो वीडियो है अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो आप इसमें चेक इन आउट कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, बाय। एंड प्लीज इस बटन को दबाना मत भूलना। एंड लास्ट में एक थिंग आपके लिए, ये जो मैंने पोस्ट डाली है, इस पोस्ट का आंसर आपको जरूर देना। अब पोस्ट का आंसर कौन मुझे कितना करेक्ट देगा, मुझे आपके तरफ से आंसर चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।